नमस्कार, स्वागत सभी। उम्मीद करते हैं सभी को थोड़ी सी ठंड लग रही होगी और थोड़ी सी परेशानियां भी होंगी। परेशानियां अपने करियर को लेकर, अपने एकेडमिक को लेकर और देश की समस्याओं को लेकर भी हो सकती है। उसकी बात नहीं होगी इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और 15 दिसंबर को देख रहे हैं वीडियो। और वीडियो में सूचना है 4 डिपार्टमेंट की। यूनिवर्सिटी एक है, दिल्ली से संबंधित है और आप इसका नाम जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ छोटे छोटे अपडेट आए हैं जो कि आपके इंटरव्यू और आपके एडमिशन को लेकर है और खासकर पीएचडी और एमफिल की इसमें होने वाली है बातचीत, ठीक है। तो कमेंट करके अपने सवालों को भेज दीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस वीडियो में। पहले चलते हैं पहले डिपार्टमेंट पर, जो सूचना थोड़ी ज्यादा जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी में 8 दिसंबर को और 10 दिसंबर को दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं। 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार 16 दिसंबर को एमफिल और 20 दिसंबर को पीएचडी का इंटरव्यू होना तय हुआ था। क्या सुना आपने? 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 16 दिसंबर को एमफिल और 20 दिसंबर को पीएचडी का इंटरव्यू होना तय हुआ था, जो कि अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक, जो कि अब थोड़ा चेंज हो गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चेंज हुआ है उसकी जानकारी आपको मिलेगी 10 दिसंबर के आए दूसरे नोटिफिकेशन में, और सभी नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी का इंटरव्यू का जो नई तारीख है उसको आप सुन लीजिए। और पहली बात, यदि आप 14 दिसंबर 2021 यानी कि कल तक अपना रिसर्च प्रपोजल, एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पाए हैं तो आपका नाम इंटरव्यू की लिस्ट में नहीं आएगा। और यदि भेज चुके हैं तो आपका नाम आ जाएगा इंटरव्यू की लिस्ट में, और ऑफलाइन माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी चले जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। 20 दिसंबर को पीएचडी के बच्चे और 21 दिसंबर को एमफिल के बच्चे। सुना आपने? फिर से सुन लीजिए। 20 दिसंबर 2021 सुबह, या सुबह कह लीजिए, दोपहर कह लीजिए, 12 बजे पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी में। और अगले दिन 21 दिसंबर 2021 सुबह 11:30 बजे एमफिल का इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी में। ठीक, नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। मेरिट भी आपको मालूम है, सीट भी आपको मालूम है, और लैंग्वेज दोनों रहेंगी इंटरव्यू की, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, समस्या की बात नहीं है। अगला जो नोटिफिकेशन है, जो वो नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि एक मेल गया होगा आपको, एक ईमेल गया होगा आपको लगभग 12 से लेकर 12 कह रहे हैं, लगभग 13 या फिर 15 दिसंबर के आसपास, हो सकता है आज भी चला जाए कुछ लोगों को। एक मेल गया होगा, और मेल उन बच्चों को गया होगा जिन्होंने अडल्ट एजुकेशन, एक डिपार्टमेंट है ना अडल्ट एजुकेशन, आप सभी जानते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन वाला, उसकी तरफ से ईमेल गया होगा। और ईमेल उनको गया होगा जिन्होंने एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई किया है। साथ ही साथ यदि आप प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं 45% या उससे ज्यादा की परसेंटेज के साथ में, या फिर आप टीचर्स फेलो हैं, किसी प्रकार की स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, आप नेट हैं, जेआरएफ हैं या फिर एमफिल हैं। अगर आपके पास ऐसा ईमेल गया होगा तो उसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा। उसमें क्या है, उसमें सभी बच्चों की लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है, अपना कैटेगरी चेक करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है, और साथ ही साथ में आपको यह भी देखना है कि आपका नाम कौन सी लिस्ट में आया है। नेट क्वालिफाई की लिस्ट में, एमफिल क्वालिफाई की लिस्ट में, जेआरएफ क्वालिफाई की लिस्ट में, या एंट्रेंस क्वालिफाई की लिस्ट में। क्योंकि समस्या आ रही थी बच्चों को कि कुछ बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उनका नाम एंट्रेंस वाली लिस्ट में शो हो रहा था, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, एग्जाम, उनका नाम एमफिल वाली लिस्ट में आ रहा था पुराने लिस्ट के अनुसार। तो वो नए अपडेट आए हैं, इसलिए अपना ईमेल को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे भी किसी ने अपना ईमेल फॉरवर्ड किया और ईमेल में 3-4 पीडीएफ फाइल कॉपी अटैच है, उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ उसी ईमेल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी और फोन नंबर भी दे दिया गया है। आप चाहें तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं यदि कोई समस्या आती है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों का पीएचडी का इंटरव्यू का शेड्यूल आया है वेबसाइट पर। और दो बातों का ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होगा सुबह 9:30 बजे से, ठीक। लेकिन 9 बजे रिपोर्ट हो जाइएगा, प्रेजेंट हो जाइएगा, ठीक है। 18 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। अपना नाम और अपना शेड्यूल का वो है, वो सब देख लेंगे आप लोग।
और 18 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है। दूसरी चीज, ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे, इसमें नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई, गेट क्वालिफाई और आईसीएमआर, आईसीएचआर, डीबीटी और नेट एमफिल क्वालिफाई बच्चों की भी लिस्ट इसी में है, साथ साथ गेट वाले। और गेट के वह बच्चे ही शामिल इसमें हो पाएंगे जिनका स्कोर 91 या उससे ज्यादा होगा। यदि आपका स्कोर 90 है या 89 है तो आपका नाम हो सकता है ना हो, लेकिन आपका स्कोर, क्योंकि बोल्ड अक्षरों में लिखा है नोटिफिकेशन में, जिन बच्चों का गेट में 91, इसको 91 परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, 91 इसमें लिखा है, ए नंबर की बात नहीं, 91 परसेंटेज की बात है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि गेट अलग अलग फॉर्मेट में होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसका क्योंकि नेट से अलग होता है गेट, ये आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, CSIR नेट का फॉर्म आया हुआ है, भर दीजिएगा। CSIR नेट का फॉर्म आया हुआ है, उसको भर देंगे, आपका उससे लाभ हो जाएगा। 15 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है, ये अपडेट था। और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है, सभी सर्टिफिकेट साथ में रखिएगा। और 8 सीटें हैं PhD के लिए, और इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। PPT आपको बना ली होगी आपने, सिनॉप्सिस आपका तैयार होगा, उम्मीद करते हैं अपना शेड्यूल आप लोग देख लेंगे। अब जो नोटिफिकेशन किया डिपार्टमेंट की बात करने वाला हूं, उसको पढ़कर और समझकर दिमाग का दही हो चुका है। इतना लेजी कोई कैसे हो सकता है? माना कि दिल्ली और भारत का नुकसान किया अंग्रेजों ने, उसके बाद अंग्रेजी ने भी किया थोड़ा बहुत, और अब इंग्लिश डिपार्टमेंट कर रहा है। भैया क्यों कर रहे हो आप ऐसा? अपनी गलती का ठीकरा बच्चों पर फोड़ रहे हैं और योग्य बच्चों को PhD में इंटरव्यू का मौका नहीं दे रहे हैं आप। क्यों, ऐसा क्यों? 10 दिसंबर के नोटिफिकेशन पे चलता हूं। पहले 10 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ईमेल आईडी शो करी थी, है ना? और उस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्रपोजल भेजना था। ईमेल आईडी क्या थी? phd.mphil@gmail.com। इस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट को भेज दिया, गलती तो आपकी भी नहीं है। और 14 दिसंबर से पहले भेजने थे, वो भी आपने कर दिया। लेकिन अब विश्वविद्यालय की अकल को देखिए, दिमाग क्या लगाया है। कह दिया, एक नोटिफिकेशन आया 13 दिसंबर को, उसमें कह दिया कि जो ईमेल आईडी हमने दी थी वह गलत है, वह गलत है। यानी कि 14 दिसंबर 2021 तक बच्चों से एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का वो एडमिट कार्ड वगैरह, वो सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट मांग ली, और आप लोगों में से सैकड़ों बच्चों ने भेज भी दिए होंगे। अब यूनिवर्सिटी कहती है 13 दिसंबर को, नहीं, वो ईमेल आईडी गलत थी, आप दूसरी ईमेल आईडी पर भेजिए। यदि किसी कैंडिडेट ने 13 दिसंबर का नोटिफिकेशन यदि नहीं देखा हो या ना पढ़ा हो, उसको जानकारी ना हो, और वह बच्चा बेफिक्र हो चुका हूं, अच्छा हम तो 10 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार हम तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना सब कुछ भेज चुके हैं, तो हमारा नाम आ जाएगा इंटरव्यू में। लेकिन अगर उन्होंने नहीं देखा, नहीं भेजा, तो किसका नुकसान होगा? बच्चों का। वो नोटिफिकेशन भी आपको दे दूंगा, ठीक। अब चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे जिसकी मैं इतनी तारीफ कर दे रहा हूं। नई ईमेल आईडी क्या दी है और क्या ऐड करा है, उसको भी सुन लीजिए। PhD MPhil एडमिशन, और एक शब्द लिख दिया है इंग्लिश .du.ac.in .du@gmail.com, यानी कि इन 8 अल्फाबेट को लिखने के लिए आपने शायद 800 या 80 बच्चों का नुकसान कर दिया होगा, और उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े होंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? नोडल ऑफिसर फोन नहीं उठाएंगे आपका, रजिस्ट्रार ईमेल का जवाब नहीं देगा, वाइस चांसलर को मतलब नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सर पर जूम नहीं रेंगती है, और ये नोटिफिकेशन भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ही जारी किया है, और उनके साइन प्रोफेसर अनिल कुमार एंजिना करके है, ठीक, इनका नाम है मोहतरमा का, इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन आता है 13 दिसंबर को, और उस 13 दिसंबर नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, सिनॉप्सिस को 14 को ही भेजेंगे आप। अब देखिए, 10 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार भी आपको डॉक्यूमेंट 14 तक भेजने थे, और जो गलती कर दी विश्व विभाग ने, उसको सुधारने के लिए नए जो डॉक्यूमेंट फिर से भेजने, उसके लिए भी 14 दिन, यानी कि आपको, यानी कि विश्वविद्यालय 3 दिन के बाद अपनी गलती सुधार रहा है या मान रहा है, लेकिन आपको 3 दिन का समय नहीं मिलेगा, आपको वही समय मिलेगा जो था। यानी कि यदि आपने 14 दिसंबर तक इस नई ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया, नहीं भेजा, तो हो सकता है आपका नाम नहीं आएगा PhD की लिस्ट में। और एक बात और बताऊं,
14 दिसंबर को ही एक लिस्ट भी जारी कर दी, एक नहीं 2 लिस्ट, समझ सकते हैं। 13 को अपनी गलती याद आई हिंदी इंग्लिश विभाग को, हिंदी नहीं इंग्लिश विभाग को, गलती को सुधारने के लिए नया नोटिफिकेशन दे दिया और उसी दिन 2 लिस्ट भी दे दिया अलग अलग, यानी कि एक दिन में 3 नोटिफिकेशन, एक दिन में 3 नोटिफिकेशन। अब क्या करोगे? अब देखिए ये नोटिफिकेशन ना, डेट लिखी है 10 दिसंबर, लेकिन 10, 11, 12 दिसंबर तक ये लिस्ट उस जो वेबसाइट है ना जहां से नोटिफिकेशन, वहां ये नोटिफिकेशन थे नहीं, क्योंकि अगर होते तो मैं आपको बताता, है ना, मैं क्या कोई भी बताता आपको, लेकिन बैक डेट का नोटिफिकेशन नई डेट पर डाला गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, सेटिंग हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्री, डंके की चोट पर बोल रहा हूं, मेरे इन शब्दों पर किसी को आपत्ति हो तो ठोक दीजिए मेरे पर आईपीएल, सॉरी आरटीआई, पीआई ठोक दीजिए, चाहे साइबर बुलिंग का केस ठोक दीजिए। बैक डेट का नोटिफिकेशन डाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के द्वारा कि बच्चे इंटरव्यू में शामिल ना हो पाए। अब मैं नहीं जानता कि मेरे कितने कलीग्स हैं, कितने फ्रेंड हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, लेकिन आपके साथ आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये नोटिफिकेशन जानकारियां आपका नुकसान कर रही हैं तो धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जो करना है करिए, क्योंकि अगर 3 दिन का गलती के बाद विभाग आपको एक डेट देता है तो आपको 3 दिन और मिलने चाहिए थे। हो सकता है आपने भेज दिया, लेकिन नहीं, अगर भेज भी दिए है ना तो वह गलत ईमेल आईडी पर गए हैं। अगर जिन बच्चों ने 14 दिसंबर तक अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करा है तो वह गलत ईमेल आईडी पर गए हैं, और इसमें गलती किसकी रहेगी? उस ईमेल आईडी की और आपकी, क्योंकि आपने नया अपडेट क्यों नहीं देखा। विभाग और विश्वविद्यालय कहेगा कि आपने नया नोटिफिकेशन क्यों नहीं देखा, जिसमें हम देखा कि जिसमें हमने नई ईमेल आईडी दी थी, आपको देखना चाहिए था। अब उन्हें कौन समझाए, कौन समझाए उन्हें कि इस देश में गांव में बसता है भारत, और गांव में इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, आप गांव में ढंग से इंटर नहीं कर सकते। इंटरटेनमेंट हो सकता है, इंटर नहीं होता है, और इंटरनेट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, नया ईमेल आईडी है phd.mphil.english.du@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने नए डॉक्यूमेंट भेजने, नए का मतलब उन डॉक्यूमेंट को दोबारा से भेजना था, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट का सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, ठीक, ये सब वगैरह। अब कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, वो तो आप ही बताएंगे। मुझे तकलीफ लगी, इस नोटिफिकेशन पे मुझे आपत्ति थी, तो मैंने आपको सूचना भी दे दी और अपनी आपत्ति दर्ज भी कर दी, ठीक। तो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट वगैरह हो तो कर दीजिएगा। अब तो लड़ने के लिए ही बैठे हैं। और एक चीज और, पीपीटी नहीं बनानी है आपको, ठीक है, पीपीटी नहीं बनानी है, एसओपी नहीं बनाना है, इंटरव्यू ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये भी नहीं बताया है, इंटरव्यू कौन सी डेट को होगा ये भी नहीं बताया है। नई लिस्ट को आप लोग देख लेंगे, 7 पेज की एक लिस्ट है और 14 पेज के 12 पेज की एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें अपना नाम वगैरह चेक कर लेंगे आप लोग। आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो करना है करिए, क्योंकि जिंदा मतदाता, जिंदा स्टूडेंट, नागरिक नहीं है देश में, नागरिक मर चुके हैं। नागरिक अगर होते, आपत्ति दर्ज करते, और हम तुलना करने बैठ जाते हैं किसान आंदोलन से। किसानों से तुलना करने से पहले कभी उतरिए 3 फीट पानी में धान उगाने के लिए, मालूम चलेगा, अपने आप को कंपेयर कीजिएगा किसान आंदोलन से। जय हिंद।